तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है इस आउटलुक के सेशन में। इससे पहले कि हम आउटलुक के डिटेल्स समझें और उन पावरफुल फीचर्स को जानें और इम्प्लीमेंट करें, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ईमेल्स के इम्पोर्टेंस की। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हम में से हर कोई 20, 30, 40, 50 जाने कितने ईमेल्स डेली रिसीव करते हैं। इन ईमेल्स की वजह से हमारा दिन का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईमेल्स के पीछे ही जाता है। तो मुद्दे की बात फ्रेंड्स ये है कि ईमेल्स को रिसीव करना और उनका जवाब देना हमारे काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो है, लेकिन सारा का सारा एनर्जी अगर इसी डायरेक्शन में जाए तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट तरीके से देने के लिए। तो चलिए कैसे ईमेल्स से डील करना है और बेहतर तरीके से, जिससे कि हम अपना फोकस ईमेल्स के अलावा अपने काम के और भी पहलुओं पर आसानी के साथ दे सकें और भी बेहतर प्रोडक्टिविटी शो कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। उसके लिए क्या करना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आउटलुक को मैनेज करने के लिए आप जब नेट पर रिसर्च करेंगे या अलग अलग मॉड्यूल्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि आउटलुक को मैनेज करने का हर किसी का अपना एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका है जिसमें कि कहा गया है कि आपका इनबॉक्स हमेशा 0 होना चाहिए, यानी कि आपके इनबॉक्स में एक भी ईमेल रहना नहीं चाहिए। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर वो लोग भी हैं जिनके इनबॉक्स में हज़ारों ईमेल्स होते हैं और वो अपने ईमेल्स को मैनेज करने के लिए फ्लैगिंग टूल्स या सर्च टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो इस तरीके से अपने काम को मैनेज करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों तरीकों से बेहतर है एक बीच का रास्ता जो आपको ज़्यादा एंग्जाइटी ना दे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनबॉक्स 0 की बात करते हैं तो ऐसे में अगर आपने कभी 2-3 दिन 4 दिन अपना इनबॉक्स नहीं छुआ तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और दूसरी तरफ मान लीजिए आप हज़ारों ईमेल्स को अपने इनबॉक्स में जगह देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन बढ़ा सकता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एक एक ईमेल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक टास्क जैसा होता है, तो उसको हम हज़ारों ईमेल की भीड़ में छुपा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, मुद्दे की बात तो ये है कि इन दोनों ही तरीकों से जो बेस्ट आइडियाज़ है उनको लेकर के इस मॉड्यूल में कंटेंट आपको मिलेगा। और सीधी सीधी बात यह है कि आपका टाइम बचेगा, जिससे कि आप अपने टास्क्स को, अपने ईमेल्स को और बेहतर मैनेज कर सकेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेवलपिंग एन ईमेल रूटीन के बारे में। दोस्तों, पहला बिलीफ तो ये गलत है कि हमारा दिमाग जो है एक साथ कई काम आसानी से कर सकता है। तो इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उस बीच में आकर के अपने इनबॉक्स में चेक करके अपने ईमेल्स का जवाब भी दे सकते हैं और फिर वापस से काम करने चले जाएंगे, तो ये गलत बिलीफ है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इससे नुकसान क्या होता है। जिस मोमेंट पे हम अपने काम में लगे हुए हैं और उसी टाइम पर कोई नोटिफिकेशन आता है कि कोई ईमेल है जिसका हमें जवाब देना हो और हम जाकर के उस नोटिफिकेशन के जवाब में ईमेल का रिस्पांस देते हैं और वापस से अपने काम पर आ जाते हैं, ऐसे में हमारा जो फोकस बना हुआ था वो डेफिनेटली टूटेगा और वापस उसी फोकस को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ईमेल पर जा कर के रिस्पांस देना, फिर काम पे आना, और ये बार बार अगर करते रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी स्लो हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों, ऐसे में जब आप बार बार अपने इनबॉक्स को चेक करने से बचना चाहते हैं तो ऐसे में एक सीधा रास्ता निकलता है। ये आप अगर ध्यान से देखें तो हर ईमेल का रिस्पांस तुरंत देना कोई ज़रूरी नहीं है हमारे ज़्यादातर जॉब प्रोफाइल्स में। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में किया ये जाए कि आप हर 1 घंटे में 10 से 15 मिनट का समय आप रख सकते हैं जो आप सिर्फ इनबॉक्स आकर के चेक करें और उसी को प्रोसेस करें। तो ऐसे में आप अपने काम को बार बार स्टार्ट करने से बच जाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये ध्यान रहे कि जब आप 10 मिनट के बाद अपने इनबॉक्स को ठीक से चेक कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं ईमेल्स को, तो अपने लैपटॉप को अगर बंद कर सके तो बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर पाएंगे, उस पर काम करना है आपको, तो फिर ऐसे में आपको नोटिफिकेशन को बंद करना ज़रूरी है, जिससे कि आपका ध्यान
डिस्ट्रैक्ट ना हो सके, मतलब आपका जो फोकस है वो अपने काम पर बना रहे। नोटिफिकेशन ऑफ करने का बहुत आसान सा तरीका है। आप अपने लैपटॉप के बॉटम राइट कॉर्नर पर ये एक्शन सेंटर का आइकॉन देखेंगे, उस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप नोटिफिकेशन पर जाएं। नोटिफिकेशन पर जाने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ऐसे खुल जाएगा और इसमें आप नीचे स्क्रॉल करके आके देखेंगे कौन से ऐप्स ऐसे हैं जिनके पॉपअप नोटिफिकेशन चाहिए और कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिनके पॉपअप नोटिफिकेशन से आप डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप वहाँ पर अनचेक कर दीजिए, जो आपको और प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करेगा।